मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का हमारी यूट्यूब चैनल अखबारुल हिंद पर इस्तक़बाल है, खुश आमदीद है। प्यारे नाज़रीन व सामईन, शेर याद आ रहा है। शेर के ज़रिए से आज की ख़बर का आगाज़ करते हैं। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। तो प्यारे नाज़रीन व सामईन, इस शेर के ज़रिए से आज की ख़बर का आगाज़ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और जो ख़बर आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, बड़ी अच्छी ख़बर है, दिलों को खुश कर देने वाली ख़बर। तो दो ख़बर है, दो ख़बर में से पहली ख़बर तो जितेंद्र नारायण त्यागी के बारे में है और वसीम रज़वी के मुताल्लिक़ है कि बेचारे ने 1.5 साल पौने 2 साल पहले इस्लाम के दामन को छोड़कर दूसरे धर्म को और दूसरे मज़हब को अपनाया और वहाँ पर उन्होंने सुकून चाहा दुनियावी एतबार से, लेकिन बेचारे के हक़ में सुकून ही नहीं है और हर तरफ धक्के खाए जा रहे हैं। यहाँ तक नौबत आ पहुँची है कि वो सुसाइड यानी ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं और ख़ुदकुशी की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप उसी की ज़ुबानी सुनेंगे आगे वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो अपनी ज़ुबानी ख़ुद अपनी दर्दनाक कहानी और दर्दनाक वाक़ये को बताएँगे। प्यारे नाज़रीन व सामईन, दूसरी बड़ी अहम ख़बर है अमरीकी फ़ादर के ताल्लुक़ से कि अमरीकी कैथोलिक ईसाईयत के पादरी और राहिब हीला रेवन हेगी ने दामन इस्लाम को थाम लिया है। दुनिया ईसाईयत के एक बड़ा मोतबर और मंजा हुआ नाम थे और ईसाईयत में बहुत बड़े ओहदे और मकाम पर फाइज थे, जिनकी पैदाइश और परवरिश कैलिफोर्निया में हुई और अब तक वो अमेरिका में मुकीम थे। चुनांचे हाल ही में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और इस सिलसिले में उनका जो बयान सामने निकल कर आ रहा है, उसका खुलासा और चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उनका कहना है कि मेरा इस्लाम कबूल करना हकीकी मानों में कोई तब्दीली नहीं बल्कि घर वापसी जैसा है, क्योंकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। इस वजह से मैंने जो इस्लाम कबूल किया इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो प्यारे नाज़रीन व सामईन, वापस चलते हैं जितेंद्र नारायण त्यागी के ताल्लुक़ से और उनके बारे में सुनते हैं, उनकी ज़ुबानी, उनके दास्तान को, उनके वाक़या को, कि किस तरफ से वह बेचारा मजबूर है, माजूर है और हर रोज़ जब उनका कदम बढ़ रहा है तो वह ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए।